हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के साथ पुराण से चीन और भारतवर्ष के इतिहास के बारे में कुछ डिस्कस करूंगी। पहले चीन के बारे में बोलूंगी, उसके बाद भारतवर्ष के बारे में, पुराण से भारतवर्ष के इतिहास और पुराण से भारतवर्ष के जो सामाजिक विषय है उसके बारे में डिस्कस करूंगी। चीन के पुराण से हम लोग चीन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाते हैं कि अतीत में चीन में प्रजातांत्रिक शासन थे या फिर राजतांत्रिक शासन थे। उसके बारे में हम लोगों को कुछ मिलता नहीं है। लेकिन चीन के पुराण, खासकर उपाख्यान से हम लोग चीन के बारे में, चीन की बेसिक जो हिस्ट्री है उसके बारे में कुछ जान पाते हैं। चीन के उपाख्यान के अनुसार इस दुनिया को तैयार किया था पानकू नाम के एक देवता ने। वो सिर्फ इस दुनिया को ही नहीं, स्वर्ग और मर्त को भी उन्होंने ही तैयार किया था। इस पानकू नाम के देवता के बारे में वियतनाम के पुराण में भी उनका उल्लेख है। चीन और वियतनाम के पुराण में पानकू को एक विशेष मर्यादा और एक विशेष दर्जा दिया गया है। उसके बाद आते हैं सम्राट सुइसेन, जिन्होंने चीन में पहले आग का आविष्कार किया था। उसके बाद सम्राट फूसी, जिन्होंने पशुपालन और पहले चीन में शिकार किया था। शिकार का जो सोच है ये पहले उन्होंने ही, सम्राट फूसी ने ही किया था। उसके साथ साथ पशुपालन, मतलब पशुओं को किस तरह से पालन किया जाए उसका जो नियम है उन्होंने ही पहले चीन में आविष्कार की थी। इसके साथ साथ कृषि कार्य में बहुत ही अच्छी तरीके से चीन में कृषि कार्य हो, इसके लिए सम्राट शेननुंग ने बहुत अच्छा भूमिका निभाया था। किस तरह से कृषि करने से कृषि और भी अच्छा होगा, फसल और भी ज्यादा उत्पन्न होगा, ये सब कुछ शेननुंग का ही अवदान थे। उसके बाद खाल काट के बाद दे के ह्वांगहो नदी के पानी को किस तरह से कृषि में यूज किया जा सकता है ताकि ह्वांगहो नदी का पानी भी यूज हो और कृषि कार्य में भी और भी अच्छी तरह से फसल फले, इसका जो चिंता है ये पहले सम्राट युंग ने किया था। सम्राट युंग ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से खाल काट के नदी में बांध दे के ह्वांगहो नदी के पानी को कृषि कार्य में यूज किया था। इसके साथ साथ और एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि ह्वांगहो नदी जो चीन में स्थित है उसको सौरो ऑफ चाइना भी बोलते हैं, क्योंकि हर साल ह्वांगहो नदी में भारी मात्रा में बाढ़ आते हैं। उसके लिए उस ह्वांगहो नदी के बांध के पानी से आसपास के एरिया पूरा ही डूब जाता है। इसके लिए फसल और आम आदमी का जो घर बार है सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये ना हो इसीलिए खाल काट के बांध दे के ह्वांगहो नदी के पानी को पहले कंट्रोल किया था सम्राट युंग ने। उसके बाद आते हैं भारतवर्ष के पुराण और पुराण से रिलेटेड इतिहास। भारतवर्ष में यूं ही तो बहुत सारे पुराण तो है ही, लेकिन उसमें भी जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पुराण है वो है विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण और भविष्य पुराण। इन कुछ पुराणों से हम लोग हमारे अतीत के भारतवर्ष में समाज, अर्थव्यवस्था, सामाजिक तौर पे जो सामाजिक जो मान है, हमारी कृष्टि,
हमारे कल्चर, ये सब कुछ हम लोग जान पाते हैं। उसके साथ साथ भारतवर्ष में हम लोग जानते हैं बहुत सारे राजाएं और महाराजाएं इस हमारे भारतवर्ष के भूमियों पे राजत्व किया था। जैसे कि भारतवर्ष के जो भूमिपुत्र हैं, जो सम्राट ने भारतवर्ष के भूमि में ही जन्म लिया था, ऐसा कुछ साम्राज्य के बारे में मैं पहले डिस्कस करूंगी। उसके बाद जो वैदेशिक जनजाति है उसके बारे में मैं कुछ आप लोगों को बताऊंगा। पहले जो भारतवर्ष के साम्राज्य के बारे में मैं बोलूंगी वो है हर्षंक वंश और हर्षंक डायनास्टी। हर्षंक वंश को प्रतिष्ठा किया था सम्राट बिंबिसार ने। सम्राट बिंबिसार के राजधानी थे राजगृह, जिसको द होम ऑफ रॉयल्टी नाम से भी परिचित किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं शैशुनाग वंश। शैशुनाग वंश का प्रतिष्ठा किया था सम्राट शैशुनाग ने। उनका राजधानी भी था पाटलिपुत्र, जो बिहार में स्थित है। मौर्य साम्राज्य के नाम हम लोग ज्यादा कम सभी जानते हैं। भारतवर्ष में मौर्य साम्राज्य बहुत ही मायने और बहुत ही पॉपुलर तब भी था और अब भी है। साम्राज्य नहीं है, लेकिन मौर्य साम्राज्य का नाम अब भी हम लोग कम और ज्यादा जानते हैं। मौर्य साम्राज्य का प्रतिष्ठा किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का प्रतिष्ठा किया था। इस साम्राज्य का राजधानी था पाटलिपुत्र। और इस मौर्य साम्राज्य में एक बहुत ही विख्यात और सर्वश्रेष्ठ राजा थे सम्राट अशोक। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। उसके साथ साथ उनके समय में बौद्ध धर्म एक अलग ही मात्रा पाए थे। उनके लिए ही बौद्ध धर्म विश्व विख्यात भी हुआ था। इसके बाद आते हैं कण्व डायनेस्टी और कण्व साम्राज्य। कण्व साम्राज्य का प्रतिष्ठा किया था सम्राट वासुदेव ने, जिसका राजधानी था पाटलिपुत्र। उसके बाद आते हैं सातवाहन साम्राज्य। सातवाहन साम्राज्य का प्रतिष्ठाता थे सम्राट शिमुख। और इस साम्राज्य के बहुत सारे श्रेष्ठ राजा तो थे ही, लेकिन उनमें से सर्वश्रेष्ठ जो राजा थे वो थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। इस सातवाहन साम्राज्य के राजधानी थे गोदावरी नदी के तट स्थित औरंगाबाद जिला के पोइथान नाम का एक स्थान सातवाहन साम्राज्य के राजधानी रहा करता था। उसके बाद आते हैं गुप्त डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी को प्रतिष्ठा किया था सम्राट श्री गुप्त ने। और इस डायनेस्टी के, इस साम्राज्य के जो सर्वश्रेष्ठ राजा थे वो है समुद्रगुप्त। सम्राट समुद्रगुप्त। इस समुद्रगुप्त के बीना बजा रहे हैं ऐसा पिक्चर हम लोगों ने कॉइन्स में ऑलरेडी देख चुके हैं, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि वो सिर्फ अच्छा राजा और अच्छा शासक ही नहीं थे, उसके साथ साथ बहुत ही सांस्कृतिक मन भी उनका था। इसीलिए वो बीना बजाते थे और संगीत में भी वो बहुत ही पारदर्शी थे। ये तो गया भारतवर्ष के कुछ सम्राट और साम्राज्य के बारे में। इसके साथ साथ जो विदेशी जनजाति भारत भूमि में आए थे, भारत भूमि में शासन किया था, उन लोगों का हिस्ट्री भी हम लोग पुराण से जान पाते हैं। जैसे ग्रीक, हुन, शक, कुषाण, मुगल
और यवन जैसे विदेशी जातियों के बारे में हम लोग पुराण से जान पाते हैं। उनका राज, साम्राज्य, कुछ अच्छा काम, ये सब कुछ हम लोग पुराण से जान पाते हैं। उसके साथ साथ पुराण से हम लोग धर्म, धर्म विश्वास, ईश्वर, ईश्वर तत्व, ये जो ईश्वर को साधना करना अर्थात पूजा करने का तरीका, मूर्ति पूजा, मूर्ति निर्माण, स्थापत्य, सब कुछ उस टाइम में कैसा था, कल्चर, हमारे इंडियन कल्चर कैसा था, सब कुछ हम लोग जान पाते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों का जो चिकित्सा के बारे में भी हम लोग जान पाते हैं, जैसे कि आयुर्वेद के बारे में भी हम लोग पुराण से ही पता लगा सकते हैं। संगीत, ज्योतिष शास्त्र, ये सब कुछ पुराण के माध्यम से ही हम लोग पता चलते हैं। लेकिन एक विषय हम लोगों को याद रखना चाहिए कि पुराण ऐतिहासिक उपादान है लेकिन इतिहास नहीं है। इसीलिए पुराण में जो भी हम लोग सोर्सेस मिलेगा, हम लोग को पहले एनालिसिस करके उसको हमें इतिहास रचना करने के लिए, इतिहास को जानने के लिए, इतिहास को समझने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि पुराण इतिहास का कुछ निदर्शन है, इतिहास रचना करने का कुछ निदर्शन है, लेकिन खुद एक इतिहास नहीं है। हम लोग पुराण से ये सब कुछ तो जान पाते हैं, उसके साथ साथ हमारे भारतवर्ष में जो इतना कुछ खूबसूरत घटनाएं घटा था उसके बारे में भी हम लोग जान पाते हैं। हमारे ग्लोरियस पास्ट के बारे में भी हम लोग इस पुराण से जान पाते हैं।